रायबरेली के ब्लॉक अमावा के अशफाबाद गांव के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान और करनी सेना के जिला अध्यक्ष ऋषि सिंह ने अशफाबाद गांव के कुछ पूर्व प्रधानों और भू माफियाओं को चेतावनी दी है कि शीघ्र ही वह लोग जो ग्राम समाज की सार्वजनिक संपत्तियों और जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, तत्काल अवैध कब्जा हटा ले, अन्यथा जिला प्रशासन से मिलकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो करनी सेना के जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ अपने ग्राम प्रधान पद से साथ भी पूरा न्याय करेंगे। अशफाबाद की जनता के किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह 24 घंटे तत्पर रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पत्रकारों से बातचीत में ऋषि सिंह ने कहा कि ग्राम प्रधान पद संभालने के बाद गांव के ही लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि अपनी ग्राम प्रधानी के दौरान कुछ लोगों ने गांव समाज की संपत्तियों जैसे तालाब, चारागाह, सुरक्षित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और लगातार इन संपत्तियों से वह आय अर्जित कर रहे हैं, जबकि गांव के गरीबों, भूमिहीनों और पीड़ित लोगों को रहने तक के लिए आवासीय भूमि नहीं दिलाई जा सकती है। वह इस मामले में शीघ्र ही जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से मिलकर ऐसे लोगों की सूची और उनके द्वारा कब्जियाई गई ग्राम समाज की संपत्तियों का ब्यौरा भी अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि सरकारी संपत्ति को वापस सरकारी तौर पर लिया जा सके। श्री सिंह ने यह भी बताया कि समाज के गरीब, शोषित, वंचित, उपेक्षित लोगों को अब कोई सता नहीं पाएगा। जनता के सहयोग से अशफाबाद गांव को विकास की मुख्यधारा में जोड़कर अधिक से अधिक विकास योजनाएं लाकर गांव का विकास किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि करनी सेना के जिलाध्यक्ष के नाते जनपद के किसी भी क्षेत्र के रहने वाले नागरिक को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो तो वह कभी भी उनसे सहयोग मांग सकते हैं। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। ऋषि, आप करनी सेना के जिलाध्यक्ष हैं और इस बार ग्राम सभा की जनता ने आपको ग्राम प्रधान पद के लिए चुना है, तो कार्य करवाने में क्या अड़चनें आ रही हैं या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष करनी सेना होना एक जिम्मेदारी का पद था, वो भी जिले के लिए, समाज के लिए, और जो गरीब हुआ करते थे या जिनको लोग परेशान किया करते थे, हमने उनके लिए बड़े बड़े मामलों में अच्छी तरीके से मामलों का सामना किया और उनको न्याय दिलाया। ठीक उसी प्रकार हमारी ग्राम सभा अशरफाबाद है। हमारे गांव में अधिकतर ग्राम सभाओं में जो नवनिर्वाचित प्रधान हुए उनके सामने एक समस्या जरूर आ रही होगी कि पहले कभी जो प्रधान हुआ करते थे उन लोगों ने पूरी तरह से ग्राम सभा की ज़मीनों पर, तालाबों पर अधिकांश हिस्सा जो ग्राम सभा का है उस पर भली भांति कब्जा करके रखा है, और उसको छुड़वाने में जो दिक्कतें भविष्य में आने वाली हैं, उम्मीद करता हूं मैं कि पूरे ज़िले के प्रधान जो निर्वाचित हुए हैं उनका पूरा सहयोग शासन प्रशासन कर रहा है और करेगा। जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं इनको उन ज़मीनों से हम लोग भगाने का काम करेंगे, और रायबरेली ज़िले में जिस भी प्रधान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जिलाध्यक्ष करनी सेना होने के नाते और एक प्रधान अशरफाबाद होने के नाते हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनकी मदद करें और इन भूमाफियाओं को खदेड़ने का काम करें, ताकि किसी भी गांव का विकास, अशरफाबाद ही नहीं किसी भी गांव का विकास सुचारू रूप से हो सके। अगर वहां पे जैसे अब हमारे गांव में कई सारे तालाब हैं, लेखपाल उनको चिन्हित करके दे, एक लीगल वे के तहत हम लोग जाएंगे। लेखपाल जब चिन्हित करके तालाबों को देगा, अन्य ज़मीनों को जब चिन्हित करके देगा, तो हम लोग एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम के थ्रू महारानी थाना कोतवाली रेखा सिंह हैं, इनके पास आएंगे। इनके पास आने के बाद जो है हम लोग शासन प्रशासन की मदद से ये काम करवा पाएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन के बिना हम लोग वास्तव में गांव के दबंगों की वजह से कोई काम करवा पाने में असफल रहेंगे। तो यही समस्या पूरे ज़िले में है, नए निर्वाचित प्रधानों के सामने, सबके सामने है जो पहली बार बने। जी ऋषि, आप इस समय आप ग्राम प्रधान हो गए हैं, इससे पहले करनी सेना के जिलाध्यक्ष रहे हैं। उस समय आप लोगों की आवाज़ें उठाते थे, गरीबों की मदद करते थे। अगर कोई गरीब बेसहारा या समाज का दबा कुचला व्यक्ति आपके पास जाता था, अपनी समस्या बताता था, तो आप तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक हंगामा कर देते थे। तो क्या अब क्षेत्र की जनता आपसे उम्मीद लगाए कि आप उसकी मदद करोगे? जी बिल्कुल। ग्राम सभा ही नहीं, पूरे ज़िले में जिस भी प्रधान को अगर छेड़ा गया, जिस भी प्रधान को अगर परेशान किया गया, और अगर किसी ने दबंगई करके उसको परेशान करने का काम किया, कहीं
जमीन, जो ग्राम सभा की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, जो तालाबों की ज़मीन है, जितनी भी जिस प्रकार की ज़मीन है, अगर उनको छुड़वाने में किसी भी प्रधान को के सामने कोई भी दिक्कत आती है तो मैं पूरी ताकत के साथ करणी सेना के साथ और पूरे बल के साथ, संख्या के साथ उस प्रधान की मदद करूंगा। अपनी ग्राम सभा में चौमुखी विकास कराने का काम करूंगा। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो न करवा सकूँ। जी, हम अपना सवाल पुनः दोहरा रहे हैं आपसे। हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आप गरीबों की मदद करोगे, जिस प्रकार से करणी सेना में रहकर जिलाध्यक्ष के पद पर आप गरीबों की मदद करते रहे हैं पिछले 5 सालों 10 सालों से? बिल्कुल बिल्कुल हम मदद करेंगे। उसके लिए हमें चाहे जहाँ तक जाना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े और चाहे जिससे भिड़ना पड़े, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे वह दबंग हो, चाहे गुंडा हो, चाहे माफिया हो। जिस प्रकार से हमने पहले भी कई मामले उठाए हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे जिले की सेवा करता रहूँगा। ये मेरा वचन है। अशरफाबाद की जनता को काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपसे। तो ग्राम प्रधानी जीतने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद, तो क्या काम स्टार्ट किया है अपनी ग्राम सभा में विकास? हमारी ग्राम सभा में लगातार नरेगा का काम चल रहा है, पेड़ के रोपाई का काम शुरू होने वाला है और पंचायत भवन का जो है वो पुताई और पुट्टी का काम चल रहा है और जल्द ही तालाबों की खुदाई का काम शुरू होने वाला है। उसके लिए हम एसडीएम के यहाँ जाके एप्लीकेशन देने वाले हैं। कई नंबर हैं जिन पे अवैध रूप से कब्जा करके रखा है लोगों ने, तो जल्द ही छूटने वाले हैं। शासन प्रशासन से भी उम्मीद है कि वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे, विकास कार्य में पूरा सहयोग करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को, अपनी ग्राम सभा की जनता को अगर कोई संदेश देना चाहे, मैसेज देना चाहे, तो आप कह सकते हैं। क्षेत्र की जनता से केवल एक ही अपील है हमारी कि जब उनको किसी भी जगह से, किसी भी तरह से कोई दबंग परेशान करे, कोई नाजायज़ परेशान करे, कोई किसी की ज़मीन हड़पे या कोई कहीं मारा पीटा जाए जो निर्बल हो जी, या कहीं पे कोई एकदम असहाय हो, उसको जिस प्रकार की जहाँ भी ज़रूरत हमारी पड़े वो हमको अवश्य याद करे। और जब याद करेगा तो मैं वचन देता हूँ कि पूरी ताकत के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ खड़ा होने का काम करूँगा, पूरी टीम के साथ उसको न्याय दिलाने का काम करूँगा। बहुत ऋषि सिंह जी, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।